बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9 जी। तो क्लास 9 कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जी। तो क्लास आज हम इस वीडियो में करने वाले जी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और पार्ट 4 को। इससे पहले पार्ट 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, तो आज हम पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे। तो पार्ट 3 में वो कह रहा है जी एक्स की पावर -2, वाई की पावर -1, जी की पावर -4 डिवाइड है जी एक्स की पावर 4, वाई की पावर -3 और जी की पावर 0, और उन सब की होल पावर है जी -3। और उसने इसको कहा है यूज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, कि सिंप्लीफाई करना है हमने एक्सपोनेंट्स के लॉ यूज़ करते हुए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो उसने क्वेश्चन दिया है, इसकी जो पावर है वो इन्वर्स में है, माइनस में है। सबसे पहले तो हमने इसको प्लस में लाना है, उसके बाद बाकी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्लस में कैसे लाएंगे हम, कि जो ओवर के नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उन सारियों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे, तो ये बाहर वाली जो है इसकी जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में चला जाएगा। तो ऊपर वाली सारी नीचे ले आएँ और नीचे वाली सारी ऊपर ले जाएँ। तो सबसे पहले तो x की पावर 4 नीचे है, इसको सारे को ऊपर ले जाएं। x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 डिवाइडेड बाय ऊपर वाली जो है वो सारी नीचे ले आएँ। x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -4। तो ये जो हमारी होल एक्सपोनेंट है हमारा, जो उसकी पावर है, ये हमारी इस तरह प्लस में चली जाएगी, कि पूरी रकम को उलट देंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो अब प्लस में हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखें, आप इसमें देखें कि इनकी जो बेस है ना वो सेम है। ये 2x है, इसकी बेस सेम है, y की भी बेस सेम है और z की भी बेस सेम है। तो जब बेस सेम होती है ना, तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो अब देखें कि ये डिवाइड में है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो माइनस में है ना वो प्लस में चलेगी। जैसे अभी हमने ऊपर उसकी होल पावर के साथ किया, जब उलट किया तो बाहर की मेन जो उसकी पावर है वो माइनस से प्लस में चली गई, साइन उलट हो गया उसका। इसी तरह अब हम जो अंदर वाली पावर्स को जब ऊपर लेके जाएंगे ना, तो उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं उनके जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये -1 ये भी प्लस हो जाएगा, और ये -4 ये भी प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4, ये ऊपर गया बेस एक ही दफ़ा लिखी जाती है, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ऊपर जाके साइन उलट हो जाएंगे, +2। उसके बाद y पहले -3 है उसके साथ, अब ये -1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब इसी तरह ये z की 0 है, नीचे -4 है, जब ऊपर जाएगा तो वो +4 हो जाएगा। और बाहर इनके साथ ऐसे अभी 3 उनकी होल पावर मौजूद है। साइन कुछ नहीं लगा रहे उसके साथ, क्योंकि जिसके साथ कुछ ना हो प्लस होता है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी होल पावर 3 है। तो अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लें। x 4 में 2 ऐड हुए, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे जी x की पावर 6। उसके बाद y है, -3 है, +1 है, -3 +1 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 में से 1 माइनस होंगे तो 2 रह जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्यों? बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ आएगा जी -2। उसके बाद z पे आ जाए, 0 में 4 ऐड करें तो वो 4 ही रहेगा, और बाहर है जी होल पावर 3। अब मज़ीद सॉल्व करें तो ये 3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 6 × 3, y की पावर -2 × 3, z की पावर 4 × 3। अब मल्टीप्लाई करें, 6 3 ज़ार 18, तो हम इसको लिखेंगे x = x की पावर 18, y की पावर -2 है और 3 है, 3 2 ज़ार 6 -6, और z की पावर है जी 4 3 ज़ार 12। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि उसके जो आंसर है ना, वो आपने उसकी जो पावर है वो माइनस में उसका आंसर नहीं देना, उसको आपने प्लस में लेके जाना। अब इसमें y की पावर माइनस में है, इसको प्लस में लेके जाएंगे कैसे? ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई साइन नहीं है, इनमें डॉट है। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम इसको डिवाइड में ले जाते हैं y को, तो रकम उलट हो जाएगी उसके एक्सपोनेंट के साइन, जैसे अभी हमने ऊपर किया है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे जी x की पावर 18
और z की पावर 12, y को हम नीचे ले जाते हैं ओवर में, y की पावर माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी +6। तो ये हमारा आंसर है और पार्ट 3 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उसने हमें दिया जी 81 की पावर n मल्टीप्लाई डॉट लगा हुआ है 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और 243 मल्टी डिवाइड हो रहा है जी 9 की पावर 2n और मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3 की पावर 3 से। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो है जी 81 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। जिसकी फैक्टराइजेशन होगी उसकी फैक्टराइजेशन भी कर देंगे हम। तो 81 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 81 के लिए हमें 81 है तो 3 के टेबल पे चला जाएगा ये। 3 2 आर 6, 2 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 इधर 1 के साथ मिला तो 21, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3, 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 81 को लिख लेंगे 3 की पावर 4 और होल पावर उसकी जो n दी हुई है, जो उसका एक्सपोनेंट वो 7 ही है। उसके बाद मल्टीप्लाई है 3 की पावर 5 एज इट इज़ लिख लेते हैं अभी 3 की पावर 5 माइनस, अब ये 3 की पावर 4n है और साथ ही उसके -1 है। तो हम इसको 3 की पावर 4n अलग से लिख लेते हैं, 3 की पावर 4n और 3 की पावर -1 अलग से लिख लेते हैं। बात सेम ही है, जब एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो रही होती है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 3 की पावर -1 अलग कर लेते हैं और 3 की पावर 4n अलग कर लेते हैं। उसके बाद 243 है, 243 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 243 एंड पे 3 है, 3 के टेबल पे 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3, 81 आ गया। 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी हुआ 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स 3 की पावर 5 लिख सकते हैं हम 243 को। तो हम 243 की फैक्टराइजेशन के बाद इसे लिख देंगे जी 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, उसके बाद है जी 9 की भी फैक्टराइजेशन कर लें साथ ही। 9 को 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जी हम 3 की पावर 2 और 2n उसकी पावर एज इट इज़ अभी बाहर और 3 की पावर 3 ऐसे ही। उसके बाद ये 4n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिख देंगे जी 3 की पावर 4n पॉइंट 3 की 5 एज इट इज़ पावर माइनस 3 की पावर 4n एज इट इज़, और यहाँ देखें ये माइनस का 1 है, -1 और ये +5 है। तो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी जब तो प्लस लगेगा बीच में -1 और +5। तो -1 साइन बड़ी रकम का 5 वाला प्लस और 5 में से 1 लेस हुआ तो पीछे रह जाएगा जी 4। उन दोनों को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद डिवाइड, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा जी 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3 एज इट इज़। तो अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम ये जो 5 है ना इसको हम खोल के लिखेंगे। कैसे हम लिखेंगे जी इसको 3 की पावर 4n ऐसे ही डॉट मल्टीप्लाई का 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं 4 + 1 तो ये भी 5 ही बनता है। तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों लिखेंगे उससे, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ आएगी। माइनस का साइन 3 की पावर 4n एज इट इज़ और ये मल्टीप्लाई फिर डॉट है 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n नीचे वाली भी मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब ये देखें 3 की पावर 4n इधर भी है, 3 की पावर 4n इधर भी है।
3 की पावर 4 इधर भी है, 3 की पावर 4 इधर भी है। तो हम इनमें से हमने इनको सेम करने के लिए इसको अलग अलग करके लिखा है, क्योंकि हमने इसको कॉमन लेना है 3 की पावर 4n को और 3 की पावर 4 को। तो हम इसको कॉमन लेंगे क्योंकि वो दोनों में है और बीच में साइन माइनस का है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे जी 3 की पावर 4n डॉट मल्टीप्लाई का 3 की पावर 4, इसको कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, बाकी रह गया ये 3 की पावर 1, इसको इधर लिखें 3 की पावर 1, 3 की पावर 4n और 4 तो बाहर चला गया तो 1 अंदर रह गया। उसके बाद 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4 ये फिर बाहर है, तो जब पूरी की पूरी रकम बाहर चली जाती है तो साइन ये वाला माइनस का लगा के हम इधर 1 लगा देते हैं। अब इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। तो ये हमने इसको कॉमन ले लिया। उसके बाद ये देखें 3 की पावर 4n इधर भी है और ये ऊपर भी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, डिवीज़न में है ये इसके साथ कट गई। पीछे रह गया जी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 3 माइनस 1, 3 की पावर 1 लिखा है तो इट मीन्स ये 3 ही है, 3 माइनस 1 तो ये रह जाएगा जी 2, 3 में से 1 लेस हुआ तो बाकी रह गया 2 और नीचे रह गया 3 की पावर 3। अब ये 3 की पावर 3 है, नीचे बेस सेम है, ये ऊपर चली जाएगी तो उसका साइन उलट हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे जी 3 की पावर 4 और ये वाला 3 प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 2 एज इट इज़। अब 4 माइनस 3 1 रह जाएगा तो ये हो जाएगा जी 3 की पावर 1, लिखें या ना लिखें एक ही बात है 1 और ये 2। अब ये 3 2s आर 6 रह जाएगा, बाकी 3 2s आर 6। तो ये हमारा आंसर है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।